शौकीन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालू निरखून करे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हादी सतगुरु महाराज जी की इस प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस पावन पवित्र स्थान मुक्तिदाता भूमि पर, इस धर्म धारा पर आप ये सेवा के उपलक्ष्य सेवा करने के लिए इस वार्षिक महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। ये आपके जीवन का अति सुअवसर है, अनमोल समय है, क्योंकि इस सेवा से आप का जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाएगा, अखंड मुक्ति अखंड शांति को प्राप्त हो जाएगा और आप तो आप ही आपका कुल का कुल धन्य धन्य हो जाएगा। इस सुनने में और सुगंध आपको जो मिल रही है, ये ब्रह्मवाणी ज्ञान चर्चा और ध्यान चितवनी का समय के साथ साथ जो मिल रहा है, ये भी एक विशेष समय आपको मिला है जो आपके जागने का अनमोल समय है। आज का चर्चा का प्रसंग प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 25 से है। एक दृष्टांत देकर के धाम धनी हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं, प्रबोध दे रहे हैं, सिखापन दे रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं।
ये समझने के लिए हमें शीशा दिखा रहे हैं कि हमारा श्रृंगार कहाँ से गलत है, कहाँ हमारी करनी रहनी सही नहीं है, कैसे उसको सही करें, ये इस प्रसंग में बता रही हूँ। आपको जिस दिन से चर्चा यहाँ मिल रही, सुंदर साथ जी एक से एक तक चर्चा मिल रही है जो हमारी आत्म जागृति के लिए विशेष बातें हैं। प्रकरण है 25, प्रकरण 25 है। प्रकरण 24 की आखिरी चौपाई 25 भी ये सामने आई है, मैं उसको भी बोल रहा हूं। कहे श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे, कहे श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे, सेवा पियो की प्यार अति घने, और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। इंद्रावती कह रही है कि मैं सुंदरबाई के चरणों में रहते हुए बड़ी सेवा की। मैंने सुंदरबाई के चरणों में यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रहकर सेवा करी, लेकिन वो अनजाने में ही हुई। अनजाने में मैं उनकी सेवा करती रही, धाम का धनी कहती रही, लेकिन मैंने उनके स्वरूप को पूर्णतः पहचाना नहीं था। जुबान में धाम का धनी कहती रही, माना नहीं था। कहना और मानना ये भेद रह गया। सेवा पियो की प्यार अति घने, बड़े प्रेम भाव से सेवा की, प्रण जाने में हुई। जो दिल संकुल करे पहचान, जो स्वरूप की पहचान करके और ये समझ करके कि ये सेवा साक्षात की कर रहा हूं या स्वप्न की हो रही है। स्वप्न की सेवा क्या है? शरीर के सम्मान और ऐश्वर्य के लिए ही जीवन जीना, शरीर और शरीर के संबंध, संसार, शरीर के संबंधियों के लिए ही जीवन गंवा देना, वो स्वप्न की सेवा है। और जो समझ करके साक्षात के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म जागृति के लिए, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान करके निस्वत संबंध को जान करके जो सेवा की जाए, उस सेवा के समान और कोई भी साधन नहीं है जो जीव को भव से पार कर दे। कोई भी रास्ता नहीं है जिससे जीव आवागमन से छूट जाए। एक सेवा ही ऐसी है जो जीव को जन्म मरण से निकाल देगी, कर्मों के बंधन से छुड़ा देगी। कर्म के बंधन से ही जीव कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जन्म मरण में भटकता है। जब कर्म बंधन छूट जाएंगे तो जन्म मरण में ना जन्म लेगा, ना मरेगा, ना भोग भोगेगा, सदा के लिए छूट जाएगा। और उसको छुटाने के लिए समझ पहचान करके जो सेवा की जाती है, एक वो ही रास्ता है। और बिना समझ पहचान की सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक हमें साक्षात और स्वप्न का ही ज्ञान नहीं तो सेवा भी नहीं। क्या दे रहे हैं सिखापन? भट्ट परो तिन नींद को जिन सुहागनियां दैया भुलाए, ए वो नींद भाड़ में जाए। जिस ऐसी चंडाल नींद ने परमधाम की आत्माओं को ऐसे भ्रमित किया हुआ है, जिनको ना अपनी
ना अपने सच्चे मालिक की पहचान रही, ना अपने घर का ज्ञान रहा, ना अपनी लीलाओं का पता रहा कि कैसी वो आनंद और प्रेम की लीला में हम वहाँ रमण करती हैं। कुछ पता नहीं, या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव है, खींचा खींच। किस कारण है? अनजाने में, पहचान के बिना है। सुंदर साथ जी ये वाणी पढ़ने लगे, वाणी को बोलने लगे, वाणी को सुनने लगे, सुनाने लगे, ये मत समझ लेना कि हमारी जागनी हो गई है। वाणी के समझे बिना जागनी नहीं होती। तुमको नींद उड़ाने में देऊं एक दृष्टांत। भट्ट परोतिन नींद को जिन सुहागनियां दैया भुलाए। पहली चौपाई की ऊपर के 2 चरण हैं। अब चौथी चौपाई में कह रहे हैं, तुमको नींद उड़ाने में देऊं एक दृष्टांत। ए मेरे वतन के साथियों, सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म ज्ञान के दायरे में आ गए हैं, जिनको तारतम्य ज्ञान मिल चुका है, ये ब्रह्म ज्ञान सुनने समझने लगे हैं, उनको कह रही हूं कि मैं एक दृष्टांत दे रही हूं, एक उदाहरण देती हूं, उदाहरण से ही समझ लेना। क्या उदाहरण दे रही हैं? और वो जो तुम समझ लोगे तो तुम तो उस रास्ते पर चल पड़ोगे, और तुम्हारी चाल करनी रहनी विचारों को देख करके जो अभी सुंदर साथ वाणी के ज्ञान प्रकाश से दूर है, जब वो इस वाणी ज्ञान के प्रकाश में आएंगे, वो भी उसी रास्ते चल करके आ जाएंगे। 7 चरणों में तो हैं सही, पिछले कारण एक वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, एक प्रकाश वचन हृदय में लेकर क्या चलना, क्या करना है। आइया आस कातन की करके उम्मीद दूनी। कात्यायनी का दृष्टांत है सुंदर साथ जी। कातना क्या है? परमात्मा का स्मरण करना, सेवा और स्मरण में ही जीवन निर्वाह करना। ये परमात्मा के चरणों में वादा करके आई थी कि एक बार मत भूलना, आप एक बार मत 100 बार आजमा लेना, हम आपको भूलेंगे नहीं। ये तो दावा किया था और वादा किया था, अगर मैं भूल गई किसी कारण से तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुर दूंगी जगाए। ये वादा किया था। और यहां आकर के दूनी उम्मीद क्या थी कि मैं तो जाग जाऊंगी, अगर तू भूलेगी तो मैं बता दूंगी। अगर अपने आप ही खराटे दे करके सो रहे हैं तो दूसरे को किसको जगाएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये नाम दाम ले लिया, गुरु धारण कर लिया कि जाग गए? जाग गए क्या? नहीं जागे। अभी एडमिशन हुआ है, पढ़ाई हुई नहीं तो रिजल्ट कहां से आएगा, नतीजा कहां से आएगा? पढ़ने के बाद ही आएगा कि बिना पढ़े आ जाएगा? अभी एडमिशन ही है, पढ़ाई बाकी है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हम पढ़ने के बाद भी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये नतीजा बताएगा। वहां किसी का लेना देना नहीं चलता, कोई कलौंड नहीं चलती किसी प्रकार का, वहां दबाव प्रेशर ही नहीं होता। इसलिए स्वयं की आत्मा पुकार उठेगी कि मैं जाग रही हूं या सो रही हूं। आइया कातन वालियां मिनो मिने रबद कर। आपस में रबद क्या था? इश्क रबद, कि मेरा प्रेम ज्यादा है, कि मेरा प्रेम ज्यादा है। वो कहती है मेरा प्रेम ज्यादा है। ये रबद किससे किया? परमात्मा से। ये रबद के कारण यहाँ खेल में आना पड़ा। और क्या किया था? हम भूलेंगे नहीं, हर पल याद रखेंगे। वो है हमारा कातना। कितना याद कर रहे हैं,
कितना कात रहे हैं, कितना सुमन ध्यान चिंतन कर रहे हैं, कितना उस वाणी में लगाव है हमारा, कितना हमारा परमात्मा के प्रति, अपने सच्चे मालिक के प्रति लगाव भाव है। ये तुम्हारा कातना है और ये चरखा थोड़ी कातना है। महात्मा गांधी की माता पुतली बाई प्रणामी थी, पोरबंदर में जुड़ी हुई थी इस ज्ञान से। तो महात्मा गांधी को जब ये ज्ञान मिला तो वो चरखा जो काटा, वो चरखा ये दुनिया वालों के लिए ये चरखा थोड़ी काटा था उन्होंने। ये चरखा काटने का दृष्टांत उनकी समझ में आ गया था कि जैसा कोई करेगा उसका फल वैसा मिलेगा, उससे कम न ज्यादा। तो कात्यानी का दृष्टांत क्या है? किनु कात्या बारीक, किनी रुई थे ना करी पूणी। किसी ने रुई ज्यों की त्यों रखी, गठड़ी बंधी हुई, पूणी भी नहीं बनाई, अभी तक काटना तो कहाँ था। और किसी ने इतना बरीक काट लिया, क्या बरीक काट लिया कि अपने प्रीतम और अपने धनी, अपनी और अपने खसम की पहचान कर ली। बिछोड़ा कैसे हुआ, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं, उसे एकाकार हो गई। वाणी का ज्ञान समझ लिया, अपनी निस्वत की संबंध की पहचान हो गई, अपनी और अपने धनी घर की लीलाओं की पहचान करके वो उस लीला में ही डूब गई, निमग्न हो गई, इतनी लीन हो गई धनी के चरणों में, इतना बरीक काट लिया। किसी ने अभी तक नाम दाम लेकर के नाम का ही ज्ञान नहीं किया, नाम ही नहीं याद, वही खूंट में घेर दिया, ये पूनी भी नहीं करी, रुई की गठड़ी बंधी रखी है, नाम दाम जो का त्यों ही था वो भी नहीं याद। समझ रहे हैं? और जो लिया दिया था, क्या लिया और क्या दिया यही समझ में नहीं अब तक। तो नाम भी याद नहीं है, नाम ही मरखप करके याद ही कर लिया, शर्म के मारे भाई कोई यूं कहा इसको तो नाम भी नहीं याद नहीं है और नाम का ज्ञान नहीं है, तो पूनी भी नहीं बनी अभी। तो जब नाम का ज्ञान होगा तभी तो आगे अपनी पहचान होगी। पहचान है काटना। किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर, बड़े हित चित से प्रियतम के प्रेम में डूब करके इतना निमग्न हो गए, कितने आनंद में डूब गए, उस आनंद की बातें बाहर आने लगी। वो अंदर से झकझोर जी उस आनंद में हुए तो आनंद रोका नहीं रुक रहा। औरों को बात कहने के लिए हो गए कि अभी कर लो, तुम भी कर लो, बड़ा अच्छा रास्ता है, बड़ा आनंद का रास्ता है, आत्मीय आनंद अनुभव होता है करोगे तो। ये बाहर निकलने लगी बातें। कोई बड़ाई ले बैठियां सो गईयां आपको भूल, बड़ाइयां बड़प्पन ले करके, क्या चापलूसी करके, महाराज के दाएं बाएं रह करके, आगे पीछे दौड़ करके बड़प्पन क्या ले लिया कि मैं सबसे आगेवान हूं, महाराज बड़ा लाड करते मुझसे, बड़े पास में रखते हैं, बहुत मैं आगेवान हूं, बड़प्पन ले लिया ना। सो गईया आपको भूल, अपनी आत्मीय पहचान नहीं रही कि मैं आत्मा हूं, आत्मा से मेरे मालिक कभी दूर होते नहीं है, मैं तो सबसे ज्यादा करीब हूं, सबसे ज्यादा लाड मुझे करते हैं ही। उस चक्कर में पड़ रही है शरीर के, उन्होंने शरीर को भुला करके आत्मीय पहचान कर ली। उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसूल, बड़ी दुख, सूरत का मतलब बड़ी गति खराब होगी जब वो पछता करके उठेगी कि वो मैंने जीवन तन के पीछे खोआ है, मैंने अब तक आत्मीय पहचान नहीं की, न आत्मा से उनको रिझाया, शरीर से रिझाने का प्रयास किया लेकिन शरीर से रिझने वाले वो नहीं है। किन्हू कातिया सुहाग का सूत भर भर शेर, शेर भर सूर काटना कौन सा है? सुहाग का। सुहाग दिया साहिबी ने मैं तो हुई सुहागिन। सुहाग क्या दिया है? उन्होंने अपने रिलेशन की पहचान करवा दी, हमारी निस्वत क्या है बता दिया, तुम मेरी हृदय स्वरूपा हो, मैं तुम्हारा अंगी हूं, तुम मेरी अंगना हो। ये सौभाग्य दिया तो ये पहचान हो जाने के बाद सूत भर भर शेर, कितना कात्या? शेर भर सूत, यानी अपनी और अपने धनी, अपने संबंध की पहचान करके उसी में अटूट ईमान और समर्पण भाव से समर्पित होगी, धनी की सेवा में लीन हो गई।
आत्मा भाव से सेवा करनी है, शरीर की मुट्ठी चापी करके सेवा वाली है। आत्म भाव से उनको संकुल करना है। कोई बैठिया पांव पसार के, समझ रहे हैं ना, इतनी लापरवाह करके कि मैं नजदीक रहती हूँ, आगे पीछे रहती हूँ, वो धनी मुझसे ले ही जाएंगे, करेंगे लाड मुझसे, ये पांव पसार करके बैठे रहना है। ले बैठी हृदय अंधेर, क्योंकि अंधकार हृदय में अभी अंधकार प्रकाश नहीं है। जिस वक्त हृदय प्रकाशित हो जाएगा तो आत्म भाव से संकुल करने का कौन सा मौका है? ये आत्म भाव से संकुल करने कौन सा मौका है सुंदर साथ जी? ये गुरुकुल का जो भाव बना, ये स्थान का भाव बना था, ये आत्मा को सुख पहुंचाने वाला है या शरीर को? ये स्वार्थ के लिए है, निकाम साकाम के लिए है, निष्काम के लिए है? ये आत्म भाव से धनी को संकुल करना है। कितना बड़ा कुछ होने वाला है। गुरुकुल खुलेगा तो इस वाणी का प्रकाश कहां कहां तक जाएगा। इससे संकुल कौन होगा? धनी होगा या कोई और होगा? उनकी एक जुबान से करोड़ों जुबान हो जाएंगी इस वाणी को कहने के लिए। ये होगा सुंदर साथ जी। इससे संकुल होता है धनी, ना कि आगे पीछे दौड़कर। कोई तलबे तात चढ़ाव ही भले पाई ऐ बेर। तलबे का मतलब तात चढ़ाना होता है ना। कोई अनजान तो नहीं बैठा, कात्या नहीं हो तो काते देखे तो होंगे ना। तात चढ़ाना और पुणी लगाई, वहां थोड़ा सा वृक्ष तार निकला और बड़े प्रेम से तात चढ़ाना। जितनी तात ऊपर चढ़ेगी तो ब्रीक कटेगा, और नीचे नीचे आएगा तो ब्रीक धागा तक कोई पर लिपटता रहेगा, और धीरे धीरे चढ़ दिया तो मोटा जाएगा ब्रीक। ये तात चढ़ाने का मतलब बड़े संयम नियम से, बड़े प्रेम भाव से, बड़े एक लगन से, संयम में रहते हुए, संयम से बाहर नहीं, डिसिप्लिन में रहते हुए, संयम में रहते हुए, हुक्म के अधीन रहते हुए सेवा करके दिखाई, सेवा करी। तो ये तांच ढा करके सेवा करना, तांच ढा करके काटना है। कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़ा सिर मेर, कोई नजर झुका करके बैठे कि मेरे से तो कुछ भी नहीं बना आज तक। कब होगा? जब पहचान होगी, अंदर प्रकाश होगा, पता चलेगा कि मैंने सारा जीवन शरीर के पीछे खो दिया है, मैंने आत्मीय भाव कभी लिया ही नहीं, आत्मा के संबंध निश्चित की पहचान की ही नहीं। ये पश्चाताप की अग्नि में जब दुखी होना पड़ेगा फिर क्या होगा? एक सूत देखे और के उम्र सब गई। सूत देखना औरों का, औरों के विचारों को देखना, औरों की करनी रहनी को देखना, औरों के अवगुणों को देखना। सूत औरों का देखना मतलब है औरों के अवगुणों को देखना, बुराइयों को देखना, कमियों को देखना। कमी बुराई अपनी देखनी है कि औरों की? अवगुण अपने निकालने के औरों के? प्राणा जी करे अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे जीत। साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि ए रीत। हमें अपने अवगुणों को, कमियों को अपने अंदर देखना झांक करके कि हमारी कमी कहाँ पर है। हम सेवा में कितने शरीक होते हैं, सेवा में कितने लापरवाही करते हैं, कितना अनसुना अनगौरी करते हैं। क्या नाम दाम ज्ञान हो गया? जिस दिन नाम दाम का ज्ञान हो जाएगा, सेवा के स्रोत अपने आप फूटने शुरू हो जाएंगे। फेरा देवे रूपवंतियां कब पूनी हाथ ना लई। रूपवंतियां कौन सी हैं? चापलूसी करने वालियां। रूपवंतियां यह नहीं है कि गोरा पीला काले का चक्कर चला हुआ है यहाँ, ये अध्यात्म की बारीकी का चक्कर चला हुआ है। जो चापलूसी के चक्कर में रहेगा वो खाली रह जाएगा, आधोता रह जाएगा। जो करनी रहनी में आकर के चलेगा, जैसा अंदर वैसा बाहर, दिखावा नहीं है किसी प्रकार का भी, वही धन्य धन्य कहलाएगा। सुंदर साथ जी यहाँ भी धन्य धन्य कहें और धनी भी मुख से कहें धन धन, उसी को धन्य धन्य। कोई सोए रही आतन में उठियां तब उद्माद। आतन का मतलब जीवन भर अज्ञान और भरम में ही भटकती रही, जायरी बातों को ले बैठी रही,
उठिया तब उन्माद, जब उनको समझ बढ़ेगी तो उनको फिर पश्चाताप होगा कि अब कैसे दौड़ा दौड़ी में इनके बराबर चलूं, क्योंकि लाइन में कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, सबसे पीछे। और जो उस करनी रहनी में आकर के आगे चलेगा तो उसको दुख होगा नहीं होगा कि मैं तो आगे वाण बने बैठी थी, मुझे तो पीछे लाइन में लगना पड़ गया, अब एडमिशन ही अब हो रहा है। दुख पाया तब दिल में जब सूत आया, याद आवेगा नहीं आवेगा कि काटना तो मुझे भी था, पर मैंने तो अब तक हाथ में पूणी भी नहीं ली, रुई जीव की त्यों गट्ठड़ बंधा रखा है। ये बात यानी कि मुझे भी तो वादा निभाना था कि मैं भूलूं तो मुझे बताना, तू भूलेगी तो मैं तूर दूंगी जगाए। मैं खुद जागी ना औरों को जगाया, अब मेरी क्या गति होगी वहां। जिन दिल दे मिही कातिया, ब्री काटने का मतलब जिसने सेवा और सुमरण दिल से किया, किसी को नहीं देखा, कोई जैसा कर रहा ओ अपने लिए भाई, कहना अपना फर्ज होता भाई, संभल के चल, कहीं किसी प्रकार से मन में भ्रम लग जाए, विचलता हो जाए, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को ध्यान दिवाना अपना फर्ज है, क्योंकि हमारा साथी है। अगर बताने समझाने से फिर भी ना वो समझे, फिर भी विचलता बनी रहे, तो फिर उसकी तरफ ना देख करके अपने आप को संभाले, कभी हम भी विचलित ना हो जाएं। ढील ना करी एक पल, इतना बरीक आता कि आप भी कहता, औरों को भी समझाया, औरों को भी अपना भी ईमान और समर्पण भाव बना, और औरों का भी विश्वास ईमान और समर्पण भाव बनवा करके चले। सो ऐ उठी सय्यन में हंसते मुख उज्जवल, ऐसी आत्मा कब उठेगी। एक तो ज्ञान दृष्टि से यहां जागना है, एक आगे पर आत्म में जागना है। जब जागनी के इस दौर में, इस जागनी के रास में, रास रमण में हम आएंगे, जाग समझ करके जब हम अपने आप झांक करके अपने अंदर देखेंगे, कितनी भूल कमियां दिखाई देंगी, फिर औरों के सब हम अपने आप को औरों से कंपैरिजन करेंगे, तो फिर हमें बहुत कुछ गलानी आएगी अपने आप पर। और जो इसमें खरी उतर जाएगी, जो जिसकी करनी रहनी विचार शुद्ध होंगे, करनी शुद्ध होगी, हर प्रकार से सत रास्ते पर होगा, वो हंसता ही रहेगा, हंसते हंसते उठेगा, उसको कोई परवाह ही नहीं। उठने का मतलब यहाँ उसकी जागनी से उसको अपने आत्मीय आनंद का अनुभव यहाँ ही हो जाएगा, और धनी के चरणों में वो आनंद मस्त होकर के उठेगा। किनु ऊंचा कातिया दे भारी फुकार, ऊंचा काटने का मतलब जागने के बाद जागने का डंका ऐसा बजाया कि सभी को होश आने लगी कि मामला क्या है। ये उनकी हालात है। सो ऐ घरों सय्यन में हुई धन धन कातनहार, घर में जाकर के धनी भी धन धन कहेगा, और सब आत्माएं उसकी प्रशंसा करेंगी कि हाँ जागनी का डंका ऐसा बजा था कि सबको होश दिला करके इन्होंने उठाया है। ये प्रशंसा कहाँ होगी? धनी के चरणों में। जब सूत सैया देखिया, जिसने रुई दी है वो देखेगा नहीं देखेगा सूत, जिसके सामने वादा किया है, दावा किया है, उस वादे और दावे को वो स्पष्ट करके बताएगा या नहीं बताएगा कि छुपा लेगा कि नाना ये मेरे आगे पीछे दौड़ती थी, इसको तो रहने दो, इसकी बात क्यों खोल लूं। सबकी बात खुलेगी कि तूने क्या किया था। वीडियो जब चालू होगी ना सबकी, सबके सामने, फिर शर्म आएगी कि बेशर्मी में रहेंगे? शर्म आएगी कि वो भला मौका खोया। पर जिन कछुए ना कातिया, छिपाए रही मुख सोए, जिसने ना बच्चों, जो बरीक काटेगा तो बरीक काटे का दाम मिलेगा, जो मोटा चरड़ेगा तो मोटे का दाम मिलेगा, और जिसने अब तक पूनी भी नहीं बनाई और रुई की गठड़ी जो होगी तो इधर ही रह गई, तो मुंह छिपाना पड़ेगा कि मुंह आगे करेगी, क्योंकि बेशर्मी तो वहां होने वाली नहीं है ना। शर्म आएगी कि मैं क्या दिखाऊं, मैंने काटा ही नहीं है। जब
मेरे भाव ही नहीं बने, मेरी समझ ही नहीं बनी, मैंने रिझाया ही नहीं, तो मैं क्या अब मुंह दिखाऊं इनको। सूत वाली सुहागनी 300 पाई घनी। जिन्होंने जैसा भी सुहाग का सूत काटा, सूत काटने का मतलब जो परमात्मा से वादा किया था, जिसने उस वादे को निभा लिया या उन्होंने अपने आप को जागृत कर लिया, तो वो भी अपने सूत काटे का यानी अपनी भक्ति, अपने विचार, अपनी करनी रहनी सेवा सुमरण का फल उसको मिले ही मिलेगा। सैया भी कहे, सूत वाली सुहागने 3 शोभा पाई घनी। कितनी शोभा? सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। धनी भी उसका सम्मान यानी धन धन कहेगा और सब आत्माएं कहेंगे धन्य हो आप, आपने बड़ी मेहनत की, वहां हमें कैसे 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 अंधकार दलदल से निकाला और खींच करके धनी के सन्मुख किया। ये कहाँ मिलेगी सुंदर साजी शाबाशी? धनी के चरणों में। हम शाबाशी कहाँ लेना चाहते हैं? संसार में। और मिलेगी कहाँ? भरतार के दरबार में। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ। चरखा भी घुमा रही है और तात भी पूरी खींच रही है। रातों भी करे उजागरा। रातों का मतलब अंधेरे में, अज्ञान भरम के अंधकार में रहते हुए, शरीर और संसार में रहते हुए। अंधेरा अज्ञान का मतलब शरीर संसार के संबंधियों में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए घर परिवार की भी पूर्ति की और अपने भजन में भी कमी आने नहीं दी। इनके लिए कह रहे हैं सूत होवे तिनके हाथ, हाथ उनके सूत में उनकी भजन बंदगी उनके साथ रहेगा। करे जो बाता बीच में सो तात ना निकसे तिन। और बीच में बात बतांगड़ करती रहे। बाता का मतलब सिर्फ बात की बात ऊनी, समझ रहे हैं? भजन सब कर रहे हैं। जागृति के इस ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में सबको समझ हो रही है, पहचान हो रही है। सब भक्ति सेवा और सुमरण में लगन से कर रहे हैं। और एक उनमें बात ही बनाने वाली है, सहूरी देने वाली है। न्योनी न्यू कर लो, न्योनी न्यू कर लो, ऐसा सहूर देने वाली के लिए कहा है। पूनी रही तिन हाथ में, बैठी फिरावे मन, मन ही घूम रहा है। पूनी हाथ में है, चरखा तो बंद है। क्यों? बात, चरखा तो हाथ में था लेकिन चरखा चलना तो बंद हो गया और दूसरों का देखना शुरू हो गया। अपना काटना भूल गए। हमें अपना करना है सुमरण और सेवा, या दूसरों का देखना है? अपना देखना है कितनी सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान चिंतन कितना कर रहे हैं। हमें अपना देखना है कि पड़ोसियों का, औरों का? दौड़ा दौड़ी है ना। सूता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पाओ भर सोए। यों तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्ष्यो ब्रह्मांड। कौन सा ब्रह्मांड है? इस संसार की बाधाएं मर्यादाएं जो बंधन बंधे हुए हैं, जिनको हम ये समझ रहे कि बिगड़ जाएगा, समर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, ये नहीं होगा, उसके अधिकार में छोड़ दें। ये समर्पण हमें करना है। बातों में रहना, समर्पण ना होना, सोच विचार संकोच में डूबे रहना। फजर हुई बीच सैयन में, मिल बाता करसी सब। जब यानी कि समझ बन जाएगी। फजर होने का मतलब इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से जब हमारे दिल का अंधेरा, भरम, शंकाएं, संकोचित विचार खत्म हो जाएंगे दिल से, तब जब आपस में बातें होंगी, जिन कछुए ना कात्या तिन कहा हाल होसी, तब
तब जिसने कुछ नहीं कहा था, सबके बीच में शर्मिंदगी होगी नहीं होगी? जो सुंदर साथ जी अपनी सेवा सुमरण जिस पे नहीं बनी, औरों को बातें बताती रही, औरों को सीखापन देती रही, उसको अपने काते की तरफ जब देखना पड़ेगा कि मैंने भजन किया ना सेवा ना सुमरण, मेरा क्या होगा? मैं औरों को तो सहूर देती रही, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये सेवा में जाते हैं सुंदर साथ जी, वहां ऐसी बात, ऐसे कार्टून मिलते हैं नहीं, ऐसे सैंपल नहीं। मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा, करने वाले कम और बताने वाले, देखभाल में ज्यादा और करने वाले, और देखभाल वाले भी करे, रो से भी करवाए तो मामला बढ़ेगा कि घटेगा? ये कह रहे हैं। जब समझ में आएगी बात तब पश्चाताप होगा कि क्या अब मेरा क्या होगा? मैंने तो नहीं किया, करने वाले तो कर गए, मैंने खुद तो नहीं किया। ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन, ना तो अनजाने में कुछ हुआ और ना जानने के बाद कुछ हुआ। रात में काटना का मतलब, जैसे सतगुरु देवचंद्र जी को अपने धनी, अपने घर, अपने मालिक कुछ भी पहचान नहीं थी, फिर भी उनके ऊंचे विचार थे, एक परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। उनका रात में भी कत रहा था और दिन में काटना पहचान के बाद विश्वास और समर्पण होकर के उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना। ना कछु कात्या रात में, ना काछा काती, ना कछु कात्या दिन, सो वतन बीच सैयन में, मुख नीचा होसी तिन। वहां सब सुंदर साथ के बीच में, सब आत्माओं के बीच में शर्मिंदे होंगे, नजर ऊपर उठेगी नहीं। वो बात रोज की रोज उठेगी कि एक ही दिन उठेगी जब यहां से जागेंगे, एक दिन चलेगी, या रोज चलती रहेगी? परम धाम के आनंद में जैसे रोज सरावर होते हैं, तो ये हंसी की बात भी रोज, हंसी टिटोली की, हंसी मखौल की बात रोज चलेगी। जब किसी के ऊपर हंसी मखौल हो तो शर्मिंदा होना पड़ता है ना उसको, तो ये शर्मिंदगी की बात रोज की रोज रहेगी परम धाम में। दुख होगा हर पल, आनंद में भी दुख का एहसास करना पड़ेगा। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल, पर जिन कछु ना कात्या तिन का कछुए ना सूल, उनका क्या हाल होगा? जो दूसरों की बात बनाने में कि दूसरा यूं और अपने अंदर झांका नहीं, तो उनका क्या हाल होगा? जो दूसरों को देखते रहते, जीवन सारा खो दिया, अपने आप अपने अंदर देखा नहीं कि हम क्यों कैसे हैं, दूसरा तो यूं है, हम क्यों हैं, अपने आप को देखा ही नहीं। हुक्म धनी के विध विध अनेक किए पुकार, जिन सुनी ना तिनकी वतन में बातें हुई बिकार। जिन धाम धनी की इस वाणी को अनसुना कर दिया और अनसुना करके कुछ भी उसने सेवा सुमरण नहीं किया, तो तब उसकी क्या हालात होगी वो आगे आप समझ लें। अमीरस कहां से मिलता है? अमीरस कहां से मिलता है? परम धाम में। आत्मीय आत्मा का आनंद क्या है? प्रियतम का दर्शन। और प्रियतम के दर्शनों में जब आत्मा परमात्मा अपने सच्चे मालिक का दीदार करती है, तो आत्मा की नजर परमात्मा की नजरों से जुड़ती है कि झुक जाती है? जुड़ती है। तो क्या मिलता उसको वहां नजरों से? अमीरस पियो, अमीरस हक नजर। उस प्रियतम की नजरों से अमीरस पान होता है, जिसको पीकर आत्मीय आनंद का घूंट भरती है। और वहां नजर झुकी होगी तो अमीरस पान नहीं होगा। सुनते पुकार धनिये की, काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा होए सी, क्यों ना कात्या चित दे। सुनते पुकार धनिये की, ए धनी की पुकार है, किसकी पुकार है? ए वाणी उस धनी की पुकार है, किसी कवि की कल्पना है?
उस प्रियतम अक्षरातीत धाम के दूल्हा राज रसिक प्राणनाथ की आवाज उसकी पुकार है। उसकी पुकार सुन करके जिसने अनसुनी कर दी उसकी क्या गति होने वाली है। सुंदर साथ जी, ये मौखिक बात ऐਵੇਂ ही नहीं है, होगा वैसे जैसे लिखा हुआ है। जिनो आज ना कातिया करसी याद ए दिन, आज का मतलब जितना समय निकल चुका है, आज का मतलब जब ये आवाज समझ में आ जाएगी, आवाज ये वाणी समझ में आ जाएगी, और वाणी समझ में आने से पहले जितने अनगौरिकता में एक दिखावट में ड्रामाबाजी की है उसको पश्चाताप करना होगा। जब बातें करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन, परम धाम में जब बातें होंगी कि तूने हमारे अवगुणी देखे थे ना, तब उसको जुबान खोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ, अंदर पछताएगी कि मैंने अवगुणी देखे थे। अपने अवगुण अपनी कमी नहीं देखी थी। अगर अपनी अवगुण अपनी कमी देख लेती तो मैं अपनी कमी को पूरा भी कर सकती थी। जो कछुए ना समझी हाथ न लई पूणी, जिसने सुवाणी को बिल्कुल ही दिमाग में नहीं लिया, बरखे ही बदल दिए, पाठ कर दिए। मैंने पाठों की सेवा कर ली, सेवा किसी की भी नहीं हुई। सेवा कब होगी? जब वाणी में लिखी बातें समझ में आ जाएंगी, और समझी नहीं कोई एक भी बात। जो कछुए ना समझी हाथ न लई पूणी, पूणी का मतलब सेवा और सुमरण में बिल्कुल निठल्ली रही। आई थी उम्मीद में पर उठी आलूनी, आलूनी का मतलब है नींद की खुमारी में आंखें चोलती हुई, सोती हुई उठी। क्या बताएगी? क्या मैं देख के आई? आत्मा के सच्चे मालिक से डिमांड क्या की थी कि वो दुखमयी संसार क्या है, कैसा दुख सुख की लीला वहां है, वो दिखाइए। और देखने के लिए आई तो करने लग गई। करते करते देखा नहीं, करती रही। करती रहने का मतलब अज्ञान भरम की नींद में सोती रही, और देखा नहीं तो बताएगी क्या? जब नींद खुली तो मचोलती, आंखें मचोलती हुई, क्या बताएगी वो? समझिएगा, एक बच्चा विद्यार्थी स्कूल में जाना है और माँ उसको तड़क में 4 बजे से आवाज लगाने लगी कि भाई उठ जा, तुझे स्कूल भी जाना है, तैयार हो ले। और बच्चा के हाँ हूँ करता करता, और 7 बजे स्कूल का टाइम हो गया। 7 बजे उठा भी नहीं। माँ ने झंझोड़ करके बैठा दिया चारपाई पर, जल्दी कर स्कूल जा, बस्ता उठा ले। अब ना नहाया ना धोया, कुछ भी नहीं, आंखें छोड़ता हुआ बस्ता खवे पर कंधे पर लगा करके बैग पिट्ठू लगा करके चल दिया। वो क्लास में जा करके सोवेगा कि पढ़ेगा? क्या बताएगा फिर वो? पढ़ा ही नहीं वहां। ये गति किनकी है? जो वाणी से निठल्लापन की चद्दर ओढ़ करके सोए हुए हैं, अभी तक नाम दाम के चक्कर में पड़े हैं कि मैंने फला महाराज, बड़े महाराज, छोटे महाराज से नाम दाम लिया है, ठेकेदारी उसने ली है। उसने ठेकेदारी सिर्फ ज्ञान की ली है। ज्ञान उत्तम ना हो, मुक्तिदाता ज्ञान ना हो, ये ठेकेदारी तो उनकी है। ज्ञान समझकर उस मुक्तिदाता रास्ते पर चलना हमारा काम है, उनका काम नहीं। जो कछुए ना समझी हाथ न लई पूणी, आई थी उम्मीद में पर उठी आलूनी। एक लेसी सुहाग सुल्तान का। सुल्तान कौन है? औरंगजेब बादशाह। कौन सुल्तान है? खसम, आत्मा का प्रियतम, आत्मा का सच्चा मालिक, और सुल्तान बना बैठा है। जो एक लेसी सुहाग, क्या सुहाग लेना है? सुहाग दिया साहिब ने तो मैं हुई सुहागिन। क्या सुहाग दिया है? उन्होंने अपने संबंध रिश्ते की पहचान करवा दी, निस्बत की, कि तुम मेरी हृदय स्वरूपा हो, मैं तुम्हारा अंगी हूं, तुम मेरी अंगना हो।
मेरा और तुम्हारा संबंध अखंड है, कभी एक दूसरे का संबंध टूटने वाला नहीं है। मैं तुम्हें परमधाम में अनेक प्रकार के लाड प्रेम से आनंद प्रदान करता हूं। वही यहां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जिस परमधाम के लाड आनंद इसको भूल गए थे, इस वाणी के माध्यम से वो ही कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। जिनकी आंखें खुल गई उनको तो वो लाड ओ आनंद, इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोत हुए, सब काम हो चुके हैं। और जिनकी आंखें नहीं खुली, अब तक भ्रम और अज्ञान के अंधकार में झूम रही हैं, उनकी गति क्या होगी बाद में पता चलेगा। एक लेसी सुहाग सुल्तान का सोई सुहागिन। कौन सुहागिन? सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख शबन। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 95 की पहली ही चौपाई कह रही है, झंडा गाड़ा प्रेम को 34 प्यू प्यू होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुए। राणा जी कहते मैं बताता हूं कौन सुहागिन होती है। तड़फो क्यों हो, अपने अंदर झांको कि हम सुहागिन हैं या दुहागिन हैं। सुहागिन के क्या लक्षण हैं? सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, जो यहाँ उस प्रियतम धाम धनी के इस वाणी रूपी ज्ञान प्रकाश से अपने हृदय का अंधकार दूर करके, जिसका हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाए, वाणी मंथन से समझ हो जाए, और जो पहचान निस्वत की अपनी अपने धनी और घर लीलाओं की जिसको पहचान हो गई है, और जो उन बातों से अनजान है, उनके दिल में किसी प्रकार का भ्रम और अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। उस अज्ञान भ्रम के पर्दे को उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की बातों बताकर उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दे, वही परम धाम की सुहागिन है। ये लक्षण उसके सुहागिन के हैं। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। ओई सन्मुख होकर के सब आत्माओं के बीच में अपने पिया से बात सन्मुख करेगी, नजरों से नजर मिला करके। धनी बताइए कोई कमी तो नहीं रही खेल में? और धनी भी कहेगा धन्य हो तुम, और सब आत्माएं अपनी भूलों को नकारते हुए, अपनी भूलों पर अपने को धिक्कारते हुए कहेंगे कि तुम धन्य धन्य हो। जैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब श्याम जी के मंदिर में कन्ना जी भट्ट आचार्य से भागवत ज्ञान चर्चा सुनते थे, और 10वें स्कंद में जो आकर के आचार्य भी चुप हो जाते थे, मौन हो जाते थे। किस बात पर? कि ब्रज में बाल लीला और रास में रास लीला, और दोनों ही अखंड, और कृष्ण लीला है। क्या दो कृष्ण है वहां के? एक है। और लीलाधारी एक है कि दो दो हैं? ये एक और दो दो का स्पष्टीकरण वो नहीं कर पाते थे कान्हा जी भट्टाचार्य। जब ये बात पूछी गई तो सुंदर साथ जी बीतक सुन करके हम क्या समझ लेते हैं कि ये तो देवचंद्र जी की बीतक थी। आज वो धन्ना सेठ जो लोग रहते थे वो देवचंद्र जी से ईर्ष्या करते थे, उससे हमें शिखापन मिलती है। वो धन्ना सेठ जो धनवान धनाढ़ लोग थे, नौतनपुरी जामनगर के रहने वाले, जो सारे भंडारे का आयोजन करते थे, सब धन खर्चते थे, वो ज्ञान नहीं समझते थे। ज्ञान कौन समझते थे? सतगुरु देवचंद्र जी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी क्या समझते थे? क्या समझ लिया था भागवत से? भागवत में कथन चर्चा में आया था कि जितना इस तन को तन की खुराक देना जरूरी है, समझ रहे मेरी बात?
भी तन को खुराक नहीं देंगे तन कितने दिन काम करेगा, मुश्किल हो जाएगी ना। जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो काम कैसे बढ़ेगा। तो इस तन को खुराक देना जरूरी है ना। और जो तन में बैठा उसको भूखा रखना जरूरी है कि उसकी खुराक देनी पड़ेगी। क्या इसमें तन में बैठे को हम दूध पिला रहे हैं? समझने का प्रयास करें भाई, ये बिल्कुल शॉर्ट सा और बिल्कुल सीधा सैंपल सरल है। तो जो अंदर जाता है ना खाद्य पदार्थ या कोई भी पेय पदार्थ अंदर जाता है, उसका सूक्ष्म रस अंदर रह जाता है और उसका स्थूल भाग मल बन करके बाहर आ जाता है। और जो सूक्ष्म अंदर रहता है उसमें भी एक सूक्ष्म रस बनता है जो मस्तिष्क तक जाता है, पूरे हार्ट और मस्तिष्क दिल दिमाग को पहुंचता है। उससे क्या बनता है? विचार तंतु। विचार तंतु क्या है? जैसा आहार वैसे ही। आ गया समझ में? तो बोलो जीव को क्या मिला उसमें से? क्या जीव ने दूध पिया है या पानी पिया है या रोटी खाई है, सब्जी खाई है? कक्का नाम केवल का, बब्बा नाम ब्रह्म शरीर, रारा में रम रहा, ताका नाम रोम रोम में कौन एहसास करता है? जीव। कोई अंग शून्य हो जाए तो महसूस किसको होता है? जीव को, कि मेरा ये अंग शून्य हो गया है। रारा में रम रहा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, ये पानी से नहीं बनता जीव। पानी से क्या बनता है? ये पिंजरा, 8 मास की आकृति बनती है अंदर, गर्भ में आकृति बनती है। और जीव तो एक शक्ति है, जीव एक सरजीव शक्ति है। जब सरजीव शक्ति माँ के रक्त से वो पिंजरा पड़ जाता है, उसके बाद 3 महीने के बाद उसके अंदर वो सरजीव शक्ति का प्रवेश होता है। और वो फिर 3 महीने से 6 महीने तक, 9 महीने तक बनते ना, 6 महीने उसमें उसका दीदार करता है जिस विधाता ने उसको वहां भेजा हुआ है। तो वो नहीं खाता। और जो अंदर पिंजरा है ना उसका, वो पिंजरा माँ की खुराक से पड़ता है। जो माँ खाती पीती है वो पिंजरा उससे प्रफुल्लित होता है, जीव नहीं खाता। और तब ये जीव तन धारण करके बाहर आता है, तब भी ये वो नहीं खाता। अन आहार रोम रोम में रम रहा, ताका नाम कबीर। अन आहार करता नहीं, समता नहीं शरीर। किसी के शरीर में कोई जीव रहा है इस दुनिया में, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। समता नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, समता नहीं शरीर। अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जब वो अन्न नहीं खाता जीव, दूध नहीं पीता, तो ये इसकी क्या खुराक है? बोलो, इसकी क्या खुराक है जो अब मिल रही है आपको? ये खुराक किसकी है? जीव की। क्यों जीव की है? कि वो इस कब्र में मुर्दे के रूप में पड़ा हुआ है। और मुर्दे के अंदर जब औषधि जाएगी वो जीवित हो जाएगा, कब्र में से उठ जाएगा। ये नहीं मिलेगी तो कब्र में सो करके ही चला जाएगा। कब्र में से उठाना है तो उसकी खुराक क्या है? एक ज्ञान चर्चा। एक ज्ञान चर्चा द्वादशी के दिन श्याम जी के मंदिर में नहीं होती थी। द्वादशी के दिन क्या होता था? वल्लभाचार्य जी का जन्मदिन, वर्षगांठ मनाई जाती थी, उसके कारण वहां भंडारा होता था। और एकादशी के दिन सब लोग व्रत रखते थे। देवचंद्र जी और एकादशी के दिन चर्चा होती थी। देवचंद्र जी की आदत क्या बनी थी? भागवत में क्या सुना था कि जितना जरूरी इस तन को, तन की खुराक देना जरूरी है, उससे अनंत गुना जरूरी तन में बैठी जीव आत्मा को उसकी खुराक देना जरूरी है। उससे ज्यादा तो अंदर कौन है? जीव आत्मा। और जीव आत्मा की खुराक क्या है? आत्मीय ज्ञान, आत्म जागृति की बातें सुनना एक इसकी खुराक है जीवात्मा की। एकादशी के दिन तो ये बातें सुनाते थे,
भट्ट जी आचार्य, और द्वादशी के दिन भंडारा चलता था, वाणी चर्चा नहीं होती थी, तो दोनों उल्ट हो गए ना। एकादशी के दिन सब वो धनवान लोग, धनाढ़ लोग सब क्या करते थे, कर्म कांड किसका के व्रत, किसका, एकादशी का व्रत है, और देव चर्चा सुनते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। देवचंद्र जी चर्चा सुन करके आत्म खुराक दे करके आत्मा को फिर वो भोजन करते हैं, और द्वादशी के दिन आत्म खुराक नहीं मिलती, आत्मा को चर्चा होती नहीं, तो देवचंद्र जी उधर भोजन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब मेरी आत्मा को आत्म खुराक नहीं मिली तो मैं इस शरीर को क्यों दूं, ये शरीर खुराक लेकर के मस्टंडा होएगा, इसको क्यों मस्टंडा बनाऊं मैं। ये किसके विचार थे? देवचंद्र जी। किसके लिखे अनुसार से? जो भागवत में लिखा हुआ था। तो उस गुण को किसने पकड़ लिया? गुण किसने ग्रहण किया? देवचंद्र जी ने। अवगुण कौन सा निकाल दिया? भरम का जो अवगुण लगा हुआ था कि एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, द्वादशी में भंडारा भोग जिमना पड़ेगा, और छोड़ दिया आडंबर। तो ये कमी किसको लगने लगी? जिनके दिलों में अज्ञान भरम का अंधकार छाया हुआ था, बिल्कुल अंधेरा ना भाई, बाईपास गई बात। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी है, सब जानते हैं ना। लक्ष्मी जी को पूजा नहीं करते दिवाली के दिन, लक्ष्मी की पूजा नहीं होती क्या? और लक्ष्मी की सवारी क्या, किस पर बैठती है वो? उल्लू पर। आड़ू होता है ना, आड़ू, उल्लू पर बैठती है। और उल्लू वो आड़ू जब सूर्य निकलता है आंख बंद कर लेता है कि खोलता है? बोलो, किसी ने दिन में उल्लू को देखा वो आंख खोल करके बैठा हुआ, आंखें बंद कर लेता है। इसलिए वो धनवान लोग ज्ञान चर्चा तो कुछ समझ नहीं पाते थे, वो अंदर की आंखें बंद रहती थी, उनकी आंख, आत्मा के कान बंद रहते थे, समझ में नहीं कुछ आता था। धनवान थे ना। लक्ष्मी की सवारी किसकी बताया तो था? उल्लू की। उल्लू ना चाहे उगा सूर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, उन्हें उल्लू व चमगिद्दड़ जान, जिसको इस वाणी की नहीं पहचान। तो ओ धनवान लोग ज्ञान में नहीं ध्यान रखते थे, चर्चा में ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ पोस्ट और बड़प्पन के लिए कि भी हम बड़े सेठ, इतना बड़ा खर्चा उठाया हुआ है, इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना कुछ दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, वो उसमें डूबे हुए थे। तो देवचंद्र ने उसी बात को उसी दिन पकड़ लिया कि जब आत्मा को खुराक मिलेगी तो शरीर को खुराक तब दूंगा। तो इसलिए एकादशी को तो वो चर्चा सुन करके भोजन करते थे, और द्वादशी के दिन चर्चा नहीं मिलती तो वो भूखे रहते थे, वो भी कुछ नहीं लेते थे। तो ये कमी किसने पकड़ ली? जो उल्लू की तरियां, जो ज्ञान को नहीं समझ रहे थे, देख नहीं रहे थे मामला क्या है। कि भाई देवचंद्र जी को, ये महाराज जब देवचंद्र जी आते थे, उनके आने से पहले वो कान्हा जी भट्ट जो भागवत आचार्य थे ना, पूरे परे की बातें सुनाते रहते थे। भागवत कब शुरू करते थे? जब देवचंद्र जी आते थे। ये एक और ईर्ष्या पैदा होगी उन धनवान सेठों में कि भाई ये कल का आया देवचंद्र, ये हमारे से भी आगे क्या? हम इतने दिन से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कान्हा जी भट्टाचार्य को भेंट बिटावन दान दक्षिणा देते हैं, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं रही। और ये कल का आया देवचंद्र, इसकी इंतजार करते हैं, जब ये आता है तभी ये शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इससे तो ये लगता है कि देवचंद्र जी को ज्यादा दक्षिणा देता होगा हमारे से, इसलिए देवचंद्र जी की इंतजार करते होंगे। इस बात के लिए उन्होंने ये कंप्लेंट किसके सामने रखी? कान्हा जी भट्टाचार्य के सामने। और क्या अवगुण कौन सा देख लिया? कि भी देवचंद्र जी एकादशी के दिन भोजन जीमते हैं, जबकि हम सब व्रत रखते हैं, निर्जल रहते हैं, और द्वादशी के दिन सारे भंडारे का भोग प्रसाद जीमते हैं, और ये व्रत रहता है। क्या एक गुरु जी ने दो रास्ते चलाए हैं यहाँ? तो गुरु जी पर जाकर के डांट मारी कि गुरु जी ये बात समझा करके बताओ, आज हमसे धोखा मत रखो। कि कोई बात नहीं, जिस बात पर शंका लगी है ना, वो देवचंद्र जी को आदरण दो, उसी से कुआंगा। क्या बात है ऐसी? भाई वही बताएगा अपनी बात।
जब देवचंद्र जी आए तो पूछा कि देवचंद्र जी, मैंने ये सुना है कि तुम एकादशी को तो भोजन जीमते हो, जबकि सारे व्रत रखते हैं, और द्वादशी के दिन सारे भोजन भंडारे का भोजन प्रसाद जीमते हैं, तुम निर्जल रहते हो, व्रत रखते हो, ये ऐसा उल्टा क्यों है? कि मैं उल्टा नहीं, मैं सुलटा हूं। देवचंद्र जी ने कहा, मेरी सोच उल्टी नहीं है, मेरी सोच सुलटी है। हे आचार्य वर, आपने तो भागवत में फला प्रसंग में ये बात समझाई थी, बोलो नहीं लिखी है कि भागवत में? कि हाँ लिखी है। तो मैं तो उस भागवत के कथन को अपने उसको गुण में लेकर के अंदर बसा ली, वही बात गांठ मार ली मैंने उसी बात में, मैं तो वैसा ही कर रहा हूं। एकादशी को आप चर्चा तो नहीं करते कि नहीं, पर एकादशी को ये व्रत क्यों रखते? पहले इन्हीं से पूछो। अगर एकादशी के व्रत से कुछ मिलता हो तो मैं भी एकादशी का व्रत रख लूंगा और द्वादशी का भी। अब तो एक दिन का रखता हूं, मैं 2 दिन का रख लिया करूंगा। ये बताओ एकादशी के व्रत से क्या मिलेगा? और जिस पार ब्रह्म परमात्मा की लीला चर्चा सुनकर के, 10वें स्कंद की चर्चा सुनकर के, भागवत पुराण में क्या है? 10वां स्कंद भागवत का दिल है, जिसके अंदर से दिल निकाल दे तो पिंजरा रह जाएगा ना, तो भागवत पिंजरा रह जाएगी अगर 10वें स्कंद को उसमें से हटा दिया जाए। 10वां स्कंद क्या है? उस उत्तम पुरुषोत्तम, गीता के अनुसार उत्तम पुरुष और रामायण के अनुसार पुरुषोत्तम, उस पार ब्रह्म की ब्रह्म लीला का, ब्रज और रास की लीला का जिक्र लिखा हुआ है। उस जिक्र को सुनकर के जीव, ब्रज और रास की बातों को ध्यान से सुनकर के जीव जन्म मरण से छूट जाएगा, सदा के लिए भव से पार हो जाएगा, और एकादशी का व्रत रखने से जीव स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाकर के वहां का सुख लेकर के फिर यहीं पटका जाएगा, यहीं आएगा। और वो जो उस ब्रह्म लीला को, ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के जीव कभी ना आवे ना जावे, जाने के बाद आना ही नहीं। बताइए मुनिवर, आचार्यवर, क्या ये गलत है? अब वो सारे धनवान सेठ क्या कहते हैं कि हे देवचंद्र तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। सभी धन धन कहने लगे। ये गति कहाँ होगी सुंदर साथ जी, ध्यान रखे। ये तो देवचंद्र का मैंने उदाहरण दिया है आपको। ये आप धन्य धन्य कब कहेंगे और अपने आप को धिक्कार कब देंगे? जब इस वाणी की बात आपकी समझ में आ जाएंगी कि हम ड्रामाबाजी औपचारिकता कर रहे हैं या दिल से आत्म भाव से कर रहे हैं, हमारी आत्मा जागृत है या हमारी आत्मा सो रही है। ये बातें आपको ज्ञान का प्रकाश हृदय में होगा तब पता चलेगा। तब कहोगे धन्य है फला आदमी, ओ सुंदर साहब धन्य है जो इतने आगे चल रहा है हमसे। एक दूसरे की चाल दौड़ा दौड़ी में पता लगेगा कि कौन एक्सीलेंट आ रहा है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड और कौन थर्ड, और कोई पीछे पिछड़ रहा है। ये कब पता चलेगा? जब इस दौड़ा दौड़ी में हमारी दौड़ लगेगी। इसको नियत आंगू होनी है दौड़, सब अंगो इश्क लेके निक्षो ब्रह्मांड फोड़। ब्रह्मांड क्या है कि लोक लाज मान मर्यादा दुनिया के इस झंझट को छोड़ करके इस भक्ति साधना में कौन आगे चला हुआ है। जब ये छटनी होगी तब हमें अपने आप पर शर्म आएगी। तो सांप निकल जाने के बाद पीछे पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई। ये गति मत करवाओ सुंदर साथ जी। एकांतने का समय है, सेवा सुमरण का समय है। अब इस प्रकरण को यहीं विराम देंगे। इसी प्रकरण में आगे बाकी है, उसको शाम की चर्चा में सुनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।